औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, लेकिन नोएडा सेक्टर 63 के C3 में नियमों और शर्तों को ताक पर रखकर एक फूड रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर सवाल खड़े करती है। इसके साथ ही पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने जो जवाब दिया वो पूरी तरह से चौंकाने का काम करता है। अधिकारियों की मानसिकता पर सवाल खड़े करने वाला है। ये खास रिपोर्ट देखिए। औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि, नियमों को ताक पर रख चलाया जा रहा कैफे, बिना जांच अधिकारी लगा रहे रिपोर्ट। आखिर नोएडा अथॉरिटी कब लगाएगी कैफे पर रोक? पहले जरा ये तस्वीर देखिए और फिर अधिकारियों का शिकायत पर दिया गया जवाब। पूरा मामला समझ में आ गया होगा। थोड़ा ठहरिए, आपको पूरी बात बताते हैं। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के हर एक झूठ से पर्दा उठाते हैं। शिकायत के संबंध में दिए गए गलत जवाब का पूरा काला चिट्ठा दिखाते हैं। दरअसल नियम है कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि न की जाए, लेकिन नोएडा 63 के C13 में नियमों और शर्तों को ताक पर रखकर एक फूड रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि पर रोक लगने के बाद भी रेस्टोरेंट संचालक में न तो किसी तरह का भय है, न ही किसी कार्रवाई का डर। रेस्टोरेंट संचालक का इस तरह खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाना कई बातों की तरफ इशारा करता है। जाहिर है कि रेस्टोरेंट संचालक को कहीं न कहीं अथॉरिटी के अधिकारियों की भी सह मिली हुई है, जिनके इशारों पर इस तरह की गतिविधि की जा रही है। पूरे मामले को लेकर जब शिकायत दर्ज करवाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों का जवाब चौंकाने वाला था। अधिकारियों ने उस रेस्टोरेंट को कागजों में गायब कर दिया और एक लाइन में लिख दिया, यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर कपड़े की फैक्ट्री चलाई जा रही है। अधिकारियों का पूरे मामले पर ढुलमुल रवैया अपने आप में कई बड़े सिंडिकेट की तरफ इशारा करता है। पूरे मामले को लेकर नोएडा प्राधिकरण के सर्किल 4 के वरिष्ठ प्रबंधक DL वर्मा का कारनामा देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि, सेक्टर 63 के C3 में चलाया जा रहा है कैफे 99 फूड रेस्टोरेंट। प्राधिकरण सर्किल 4 के अधिकारी ने लगाई IGRS पर गलत रिपोर्ट। शिकायत की गई कि सेक्टर 63 के C3 में चल रहा है रेस्टोरेंट। औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अपबंध अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से व्यावसायिक गतिविधि। प्राधिकरण के सर्किल अधिकारी और स्थानीय अधिकारी पूरे मामले को लेकर मौन। दरअसल सर्किल अधिकारी DL वर्मा ने ना तो कोई जांच की, ना ही कोई मौका मुआयना, और जवाब में लिख दिया कि हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां फैक्ट्री आउटलेट के नाम से कपड़े का शोरूम संचालित है। सवाल यही है कि बिना निरीक्षण के ही IGRS पर कैसे रिपोर्ट लगा दी गई। औद्योगिक क्षेत्र में खुलेआम मानकों को ताक पर रखकर दर्जनों की संख्या में व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। इससे आम आदमियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यातायात समस्याएं भी सामने आ रही हैं। पूरे मामले पर न्यूज ऑन इंडिया के कुछ सवाल हैं। औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि क्यों? नियमों को ताक पर रखकर क्यों चलाया जा रहा है कैफे? अधिकारियों ने बिना जांच और मौका मुआयना के कैसे लगा दी रिपोर्ट? अगर C3 में कपड़े की फैक्ट्री तो कैफे 99 का संचालन क्यों? अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के पीछे की क्या है वजह? किसकी सह पर चलाया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र में कैफे? ट्रैफिक बाधित होने के पीछे जिम्मेदार कौन? विकास अधिनियम 1976 के अपबंध अधिनियम की अनदेखी क्यों? वरिष्ठ प्रबंधक DL वर्मा ने IGRS पर क्यों लगाई गलत रिपोर्ट? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ना तो नोएडा अथॉरिटी के पास है, न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी के पास। लेकिन इस तरह की गतिविधि अपने आप में अधिकारियों की मनमानी और कारस्तानी को दर्शाती है। वहां पूरी तरीके से कपड़े की फैक्ट्री होनी चाहिए, लेकिन खुल गए फूड रेस्टोरेंट। आखिर ऐसा कैसे हुआ? आखिर कब होगी जिम्मेदारों पर कार्रवाई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि, सेक्टर 63 के C3 में चलाया जा रहा कैफे
प्राधिकरण सर्किल 4 के अधिकारियों ने लगाई आईजीआरएस पर गलत रिपोर्ट। शिकायत की गई कि सेक्टर 63 के C3 में चल रहा है रेस्टोरेंट। औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के उपबंध अधिनियम के तहत गैर कानूनी। प्राधिकरण के सर्किल अधिकारी और स्थानीय अधिकारी पूरे मामले को लेकर चुप हैं। सेक्टर 63 के C3 में चलाया जा रहा है कैफे 99 फूड रेस्टोरेंट और नियमों को ताक पर रखते हुए रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। प्राधिकरण सर्किल 4 के अधिकारियों ने लगाई आईजीआरएस रिपोर्ट। साथ ही आपको बता दें कि शिकायत की गई कि सेक्टर 63 के C3 में चल रहा है। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझा रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां किस तरीके से चल रही है। प्राधिकरण के सर्किल अधिकारियों, जिसके बाद अब न्यूज़ 1 इंडिया सवाल पूछता है कि औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि क्यों, नियमों को ताक पर रखकर क्यों चलाया जा रहा है कैफे। अधिकारियों ने बिना जांच और मौके का मुआयना कैसे लगा दी रिपोर्ट। अगर C3 में कपड़े की फैक्ट्री तो कैफे 99 का संचालन क्यों। अधिकारियों के ढूलमुल रवैये के पीछे क्या है वजह। किसके शह पर चलाया जा रहा औद्योगिक में क्षेत्र में कैफे। ट्रैफिक बाधित होने के पीछे जिम्मेदार कौन। तो न्यूज़ 1 इंडिया लगातार सवाल भी पूछ रहा है कि विकास अधिनियम 1976 के उपबंध अधिनियम की अनदेखी क्यों की जा रही है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ प्रबंधक DL वर्मा ने आईजीआरएस को क्यों लगाई गलत रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां क्यों चलाई जा रही है, नियमों को ताक पर रखते हुए आखिरकार क्यों चलाया जा रहा है ये कैफे। अधिकारियों ने बिना जांच और मौके का मुआयने के कैसे लगा दी रिपोर्ट। ये भी सवाल यहां पर उठता है। अगर C3 में कपड़े की फैक्ट्री है तो कैफे 99 का संचालन क्यों हो रहा है। अधिकारियों के ढूलमुल रवैये के पीछे क्या वजह है। इतना ही नहीं, किसके शहर पर चलाया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र में कैफे। तमाम सवाल अब यहां पर खड़े होते हैं। ट्रैफिक बाधित होने के पीछे जिम्मेदार कौन है। कैफे की वजह से जो ट्रैफिक बाधित हो रहा है, जिम्मेदार कौन। विकास अधिनियम 1976 के उपबंध अधिनियम की अनदेखी क्यों की जा रही है। वरिष्ठ प्रबंधक DL वर्मा ने आईजीआरएस को क्यों लगाई गलत रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले को लेकर ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत, आपसे सबसे पहले यही सवाल करना चाहूंगी कि औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आखिर क्यों। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिस व्यावसायिक गतिविधियां की जो शिकायत खुद नोएडा प्राधिकरण के आईजीआरएस पर की जाती है और आईजीएस पर जो शिकायत की जाती है, उस आईजीएस का जो जवाब है, अधिकारी जो है कहीं ना कहीं गलत रिपोर्ट जवाब देते हैं। हालांकि सबसे पहले मैं जो वो गतिविधियां जो चल रही है, हमारे पीछे आप देखिए कि जो C3 है सेक्टर 63 में, वो गतिविधियां जहां आप देख सकते हैं कि जो कैफे 99 के नाम से लगातार जो है अवैध तरीके से जो औद्योगिक क्षेत्र में ये रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत खुद मुख्यमंत्री पोर्टल पर की जाती है, जिसकी शिकायत की जाती है। बाकायदा शिकायत करने के बाद कहा जाता है कि कहीं ना कहीं C3 सेक्टर 63 में एक फूड रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, जो कि खुलेआम मानकों को ताक पर रखा जा रहा है, व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही है, जिसमें यह भी कहा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधिनियम गैर कानूनी तरीके से संचालित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो मानकों को ताक पर रखकर कहीं ना कहीं अवैध रूप से इसको संचालित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप ये देखिए, ये जो हमारे पास शिकायत है, ये शिकायत वो है जो आईजीआरएस पर शिकायत की जाती है और आईजीआरएस का जवाब जो है अधिकारी खुद देते हैं। अधिकारी इस जवाब में कहते हैं कि इस पूरे मामले में हमने खुद स्थल निरीक्षण किया, 19/9/2023 को इसका निरीक्षण किया। इसमें बताया गया है कि फैक्ट्री आउटलेट चलाया जा रहा है, जबकि आप देख सकते हैं कि इसमें खुद कैफे 99 चलाया जा रहा है, जो कि अवैध तरीके से पूरी तरीके से संचालित है। और कहीं ना कहीं इसमें पूरे जो अधिकारी होते हैं वो गलत रिपोर्ट देते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मानकों को ताक पर रखकर ये जो रेस्टोरेंट है जो कैफे 99 के चलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ताक पर रखकर खुलेआम अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, जिसकी खुद शिकायत
हमारे पास आती है, आईजीआरएस पर शिकायत होती है और कहीं ना कहीं अधिकारी इस पूरे मामले में टामाटोल करते हैं। हालांकि जो देखा जा रहा है, जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि इसमें डीएल वर्मा द्वारा जो अधिकारी हैं 18/9/2023 को इसकी जवाब दिया जाता है और उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि हमने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद इसमें मौके पर देखा गया इसके अंदर फैक्ट्री आउटलेट के नाम से एक शोरूम चलाया जा रहा है, जबकि इसके अंदर खुद कैफे 99 के नाम से एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं गलत रिपोर्ट लगाई जाती है। हमारे पास एक और जानकारी है, आप देख सकते हैं कि C3 सेक्टर 63 में आप देख सकते हैं कि कैफे 99 के नाम से जो आप देख रहे हैं उसके नाम से ये रेस्टोरेंट चल रहा है। खुद हम वहां पर मौजूद हैं, आप पीछे पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से गैरकानूनी तरीके से इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ना तो इन्हें नोएडा अथॉरिटी का डर है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की कहीं ना कहीं साठगांठ है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी इसलिए गलत रिपोर्ट देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1976 अधिनियम जो एक्ट जो बनाया गया है उसके कहीं ना कहीं उसका नियमों को ताक पर रखकर उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि सवाल यही है, न्यूज वन इंडिया सवाल यही करता है कि गलत रिपोर्ट को क्यों मुख्यमंत्री पर अधिकारी देते हैं। डीएल वर्मा जो है वरिष्ठ प्रबंधक हैं सर्किल 4 के, उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाई। गलत रिपोर्ट करने के बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जो आईजीएस रिपोर्ट होती है उन पर कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है उच्च अधिकारी को। और उस गुमराह में सबसे बड़ी बात है कि एक कैफे 99 जो रेस्टोरेंट है उसको बताया जाता है कि शोरूम चलाया जा रहा है कपड़े का। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, आप देखिए हमारे पास खुद मेनू है, वो मेनू कैफे 99 का, उस मेनू में साफ तौर पर कहा लिख रहा है कि इसमें ये आप खाना खा सकते हैं, ये आप ये कर सकते हैं। इसका आप फैक्ट्री आप देख ही रहे हैं कि पीछे खुद बाकायदा कैफे 99 लिखा हुआ है, बाकायदा दर्शा सकते हैं तस्वीरों में। और जिस तरीके से अब नोएडा अथॉरिटी पूरे कैफे 99 जो रेस्टोरेंट पर क्या कार्रवाई करती है, सबसे बड़ी बात है। आपको एक और बात बता दूं कि कहीं ना कहीं जब शाम को यहाँ पर जब लोग ग्राहक जब आते हैं खाना खाने तो कहीं ना कहीं इस रोड पर जाम लग जाता है, पूरी तरीके से जाम लग जाता है, ट्रैफिक बाधा आती है और तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा सकता है कि इलीगल तरीके से ये यहाँ पर रेस्टोरेंट जो है कैफे 99 वो कहीं ना कहीं संचालित किया जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब शिकायत इसकी की जाती है मुख्यमंत्री पोर्टल पर तो कहीं ना कहीं उसका गलत जवाब दिया जाता है, गलत रिपोर्ट लगाई जाती है। ठीक है निशांत, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत रिपोर्ट लगाते हैं। अब इस मामले में नोएडा अथॉरिटी जो है, जो प्राधिकरण है, प्राधिकरण के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है निशांत, जिस तरीके से आपने जानकारी दी इसके बाद सवाल ये भी उठ जाता है कि आखिरकार अधिकारियों के ढूलमूल रवैये के पीछे की वजह क्या है? किसके शहर पर ये औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें प्राधिकरण का भी संरक्षण हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गलत रिपोर्ट लगाई जाती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये रेस्टोरेंट के संचालक हैं। आप रेस्टोरेंट के संचालक हैं? आप कौन है? मैं घूमते घूमते आया हूँ आपसे बात करने। मैंने देखा कि आप यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो पूछूं मैंने क्या नहीं, आप अंदर से ही आए ना? फैक्ट्री से आया। अच्छा अच्छा, अंदर फैक्ट्री से। फैक्ट्री आपकी है? हाँ, दवाइयों की फैक्ट्री है। अच्छा, दवाइयों की फैक्ट्री है। आपको पता ही है रेस्टोरेंट चल रहा है यहाँ पे? हाँ पता है। तो इस पे जवाब जब इसकी शिकायत की जाती है तो इस शिकायत पर कहा जाता है कि इसके अंदर कपड़े का शोरूम चल रहा है। किसने शिकायत करी? आईजीआरएस पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर आम आदमी शिकायत करते हैं और उस पर कहा जाता है कि अवैध तरीके से चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप किस संदर्भ में? रेस्टोरेंट चल रहा है या नहीं, आप बताइए। रेस्टोरेंट आपके सामने ही है, कैंटीन है, कैंटीन चल रही है, मतलब शिकायत किसने करी? मैं तो आपसे, आप देखिए सबसे बड़ी बात है, आप देखिए हमने बात करी यहाँ पर कैफे 99 के नाम से रेस्टोरेंट चल रहा है। आप देखिए पूरी तरीके से आप देखा जा सकता है कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। बाकायदा इंडस्ट्रियल एरिया में, औद्योगिक क्षेत्र में इसको इलीगल तरीके से बाकायदा सजाया गया है और कहीं ना कहीं ये संचालित किया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि यातायात को लेकर भी बाधा यहाँ पर आती है, तमाम समस्या आती है, तमाम गाड़ियों को जाम लग जाता है और न कहीं से धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है। और जब इसकी शिकायत की जाती है तो नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गलत रिपोर्ट लगाते हैं आईजीआरएस पर और उनको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया जाता है। इसको कहा जाता है कि रेस्टोरेंट ही चल रहा, इसका निरीक्षण किया जाता है और आउटलेट के नाम से एक कपड़े का शोरूम चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी हो गया है कि किस तरीके से जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो झूठ बोल रहे हैं और किस तरीके से उच्च अधिकारी को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि निशांत आपने जिक्र किया कि ट्रैफिक भी बाधित होता है, तो जो ट्रैफिक बाधित हो रहा है इसके पीछे की जिम्मेदारी कौन ले रहा है?
देखिए, तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, चाहे प्राधिकरण की बात करें या स्थानीय पुलिस की बात करें, क्योंकि तमाम समस्या होती है। अगर जो कोई हताहत हो जाती है इस रेस्टोरेंट से, क्योंकि आसपास की फैक्ट्रियां जो हैं वो कपड़े की फैक्ट्री है, कोई औद्योगिक फैक्ट्री है, तमाम चीजें यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, दवाइयों की फैक्ट्री चल रही है, तमाम इंप्लॉई हजारों की संख्या में काम करते हैं। अगर कोई घटना हो जाती है इस रेस्टोरेंट की वजह से, तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? तमाम इस पर सवाल उठते हैं। हालांकि देखा जाए तो इनके पास किसी प्रकार की कोई एनओसी भी नहीं होगी, क्योंकि फायर विभाग की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आकर निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करे। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो डीएल वर्मा है, जो वरिष्ठ प्रबंधक है इस सर्किल के अधिकारी जो है प्राधिकरण के, उनके द्वारा ही गलत जवाब दिया जाता है और कहीं ना कहीं इस मामले को तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया जाता है। और जब इस घटना स्थल का निरीक्षण नहीं करते, उसके बाद झूठ तरीके से गलत रिपोर्ट देते हैं, गलत तरीके से जवाब देते हैं। हालांकि सवाल यही है कि न्यूज में इंडिया सवाल कर रहा है, अगर कोई घटना होती है इंडस्ट्रियल एरिया में तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और इन व्यावसायिक गतिविधियों को चलवाने वाला कौन है, कौन इनको संरक्षण दे रहा है, और आखिर कैफे 99 पर कब कार्रवाई होगी, कब ऐसे रेस्टोरेंटों को बंद किया जाएगा? बिल्कुल निशांत, और सवाल इसके अलावा ये भी उठता है कि आखिरकार विकास अधिनियम 1976 के उपबंध अधिनियम की अनदेखी क्यों की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, तमाम एक्ट बनाए गए हैं, प्राधिकरण के एक्ट हैं, प्राधिकरण के अगर जो नीतियों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हालांकि मैंने पूर्व में भी देखा था कि पूर्व में जो सीईओ थी ऋतु मिश्री, उनके द्वारा कई ऐसी फैक्ट्रियों में अवैध तरीके से व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही थी, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया था, कड़ा कार्रवाई की गई थी और साफ तौर पर उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। अब इंतजार यही है प्राधिकरण के अधिकारी कब जागते हैं, कब एक्शन लेते हैं, कब गहरी नींद से जागेंगे। सबसे बड़ी बात है कि व्यावसायिक गतिविधियां। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और न्यूज़ वन इंडिया लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां क्यों की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।